नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज की इस वीडियो में पुनः बिहार से संबंधित ही प्रश्न खास रूप से देखेंगे। और तो आज का जो पहला प्रश्न है बिहार के संदर्भ में कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था। तो पुराणों के अनुसार पहला राजवंश बृहद्रथ है ना। हर्यक वंश के पहले एक डेटा आता है, यहाँ पर लिखा होगा कि इसके संस्थापक बृहद्रथ थे और इनके पुत्र का नाम क्या था, जरासंध, है ना। लेकिन वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? नहीं, वास्तविक संस्थापक अगर वास्तविक संस्थापक कहेगा ना कि मगध का वास्तविक पर पहला शासन वास्तविक संस्थापक कौन था, तो फिर आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, है ना। हर्यक वंश के राजा कौन था? बिंबिसार, है ना। अगर वास्तविक लगा के पूछा ना तो जवाब क्या देना पड़ेगा? बिंबिसार, जो हर्यक वंश के संस्थापक था, है ना। और यदि यहाँ पर पहला राजवंश पूछा या पहला बोला कि मगध पर पहला राजवंश का नाम यदि पूछेगा तो फिर क्या कहेंगे? अगर संस्थापक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बृहद्रथ। यदि पूछेगा वास्तविक संस्थापक तो क्या जवाब देंगे? बिंबिसार। हाँ, आगे है महाजनपद काल में अंग महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद काल में अंग महाजनपद की राजधानी, हाँ, महाजनपद की राजधानी कहाँ थी या क्या थी? वर्तमान में यह कौन से क्षेत्र में? तो ये अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। वर्तमान में ये भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। उसके बाद है किस मौर्य शासक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीया बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद आगे है इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी और अभिधम पिटक की संकलन हुआ था। अभिधम पिटक के संकलन कब हुआ था बाबू? तो बोलेंगे तृतीय बौद्ध संगीति में, है ना, अभिधम पिटक। उसके बाद है गुप्त काल में बिहार का कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था? तो ये जो पाटलिपुत्र और गया जो शहर दिखाई दे रहा है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। सोच लो, गुप्त काल में बोला है कि गुप्त काल में कौन ऐसा जगह है जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था, यानी कि देश से विदेश के सामान माल जाया करता था या फिर वहां से व्यापार की साधन बनाया जाता था। तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र देखा जाए तो पाटलिपुत्र गया। उसके बाद आगे है कि पाल वंश के किस शासक ने वदंतपुरी, है ना, वदंतपुरी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? बिहार शरीफ। कभी वदंतपुरी लिखेगा तो कभी बिहार शरीफ लिखेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है ना। यहाँ पर है बिहार शरीफ का जो पुराना नाम है ना वही वदंतपुरी है। में प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना की थी। पाल वंश के किस शासक ने वदंतपुरी में प्रसिद्ध बौद्ध महाविहार की स्थापना की थी? तो गोपाल ने किया था। पाल वंश के शासक था वदंतपुरी। हालांकि गोपाल जो है ना पाल वंश के संस्थापक भी था, है ना। हालांकि का लिख दिया है साइड में, पाल वंश के क्या था? संस्थापक था। और जिन्होंने क्या किया था? वदंतपुरी में एक प्रसिद्ध बौद्ध महाविहार की स्थापना किया था। गया में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार या
वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इंदौर की महारानी अहिल्या होलकर ने 1787 में, 1787 ऐसे याद करना, 1787। तो गया के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का जीर्णोद्धार या वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण दिखाई देता है वह इंदौर की महारानी है ना, इंदौर की महारानी, इंदौर मतलब मध्य प्रदेश की इंदौर है ना, स्वच्छ शहर के नाम से जाना जाता है, बराबर वहाँ स्वच्छता के लिए जानी जाती है भारत में। यहाँ पर है इंदौर की राजधानी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 में निर्माण करवाया था, है ना, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो प्रश्न ऐसे मिलेगा, वन लाइनर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो संबंध जोड़ेगा, संबंध जोड़ेगा तो पॉइंट डालने रहेगा, देखेगा गौर से ना तो पॉइंट डालने रहेगा। तुमको ये देखना होगा कि ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। लेकिन एक बात तय है कि जब रिलेशन देता है ना तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से पता चल जाएगा कि शायद ये उल्टा किया है। आगे है मध्य काल में बिहार शरीफ, मध्य काल में बिहार शरीफ सूफी सिलसिले है ना, जिसको सिलसिला भी कहा जाता था, का मुख्य केंद्र क्या था? मध्य काल में बिहार शरीफ किस सूफी सिलसिले का मुख्य मध्यकाल में बिहार शरीफ किस सूफी सिलसिले का मुख्य केंद्र था? हाँ, किस सूफी सिलसिले का? तो बोलेंगे फिरदौसी सिलसिला। क्या बोलेंगे? फिरदौसी सिलसिला का मुख्य केंद्र था। यह विशेष रूप से बिहार के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत मनेरी याद करेंगे, है ना, मनेरी की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। यह विशेष रूप से बिहार के सूफी संत मखदूम मनेरी की गतिविधियों से क्या है, जुड़ा हुआ है। इतना लंबा नाम पढ़ने से अब याद रखने की क्या जरूरत। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके बिहार के मुंगेर में ले गया? यानी पहले कहाँ था? तो बिहार के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद राजधानी था वो खींच करके कहाँ ले गया? बिहार के मुंगेर में स्थापित किया था, है ना, मुंगेर गेर में, है ना। तो मीर कासिम, क्या बोलेंगे? मीर कासिम, है ना। देखो मुंगेर में गेर लिखा है ना, मीर कासिम, थोड़ा ध्यान देगा तो याद हो जाएगा। मुंगेर में ले गया था, कहाँ से ले गया था? तो कहेंगे कि मुर्शिदाबाद से ले गया था, बिहार के मुंगेर में स्थापित किया था ले जाकर के, बिहार के नवाब था। आगे है व्याख्या, अंग्रेजों के प्रभाव से दूर रहने के लिए मीर कासिम ने मुंगेर की राजधानी बनाया, मतलब उसके प्रभाव से थोड़ा सा बचने के लिए, और वहां गोला बारूद तथा तोपे का कारखाना स्थापित किया था। कहाँ जी? तो मुंगेर में, है ना, मुंगेर में राजधानी बनाया था। कारण क्या था? अंग्रेजों के प्रभाव से दूर रहने बचने के लिए वो मुंगेर राजधानी बनाया और वहां पर गोला बारूद तोपे जैसे कारखाने स्थापित किया था। बिहार में लोटा विद्रोह 56 में होता है बिहार में, हालांकि 57 में तुरंत 1857 की क्रांति होता है, तुरंत एक साल पहले लोटा विद्रोह होता है। किस जिले के जेल से हुआ, है ना, किस जिले के जेल से हुआ और इसका कारण क्या था? तो मुजफ्फरपुर जेल से घटनाएं बाहर सामने आया था। कैदियों को पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए जाने के विरोध में लोटा विद्रोह हुआ था। बिहार होराल्ड जो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, संपादक कौन था? है ना, कौन संपादक था? गुरु प्रसाद सेन। बिहार होराल्ड, क्या बोलेंगे? बिहार होराल्ड जो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। जैसे ही पहला वर्ड लगता है तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एग्जामिनर भी सोचता है कि इसको कितना याददाश्त है, पीछे लेकर के जाते हैं। ले जाने का मतलब पहला पल्ले क्या आता है? तो क्या बताएंगे? गुरु प्रसाद सेन 1875, गुरु प्रसाद सेन 1875, गुरु प्रसाद सेन 1875। हाँ, संपादक कौन था? गुरु प्रसाद सेन। क्या बोलेंगे? जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो एक चीज को 5-6 बार बोलते हैं। बोलने से क्या होगा ना, हमने देखा कि
कोई क्वेश्चन आएगा और तुमको लगेगा कि अरे ये इसका आंसर क्या होगा, लेकिन पढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, लगेगा कि इसका आंसर ही होगा, कोई नहीं होगा यही होगा, क्योंकि हम पढ़े थे तो हमको लग रहा है कि यही होगा। तो ऐसे 100% नहीं, लेकिन 99% वो ऑप्शन सही होने की संभावना बनता है। तो जब जब हम पढ़ेंगे तो इसको बोल बोल करके पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे वर्ष 1912, है ना। वर्ष 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? 12 में। तब बिहार के साथ कौन सा प्रांत शामिल था? तो बिहार के साथ ओडिशा तो शामिल था, क्योंकि बंगाल से अलग हुआ था उस समय ओडिशा साथ में था। ओडिशा के बाद हाँ ओडिशा बाद में 1 अप्रैल 1936 को बिहार से क्या हुआ था? अलग हुआ था। चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को राजी करने वाले किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांव के बिहार के किस गांव के निवासी थे? तो ये क्योंकि ये बुलाए थे ना, तो ये हो जाता है कि कौन गांव के निवासी थे। कार्य भले कोई किए, लेकिन एक ध्यान एक और आकर्षित करना, उनका योगदान बहुत था। मतलब इनको भी योगदान बहुत रहा है राजकुमार शुक्ल को, है ना। गलत हो रहा है तो कोई तो ध्यान आकर्षित करवाया, इसलिए प्रश्न बन सकता है कि वो किस गांव के था, है ना। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? मुरली भरहवा गांव। क्या बोलेंगे? भरहवा, है ना। भरहवा, जैसे साइकिल में हवा भरा जाता है ना, तो भरहवा गांव के थे। कौन गांव के थे? भरहवा, है ना। हालांकि मुरली कैसा रहता है? एक बांसुरी होता है ना, जिसमें हवा भर करके बजाया जाता है। मान के चलो ऐसा अगर इमेज में डालेंगे, जिससे विचार करेंगे तो ऑप्शन दिखेगा, तो आंसर लगाया जा सकता है, या फिर भर हवा से भी याद हो जाएगा, भर हवा। आगे है 1928 में पटना में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था? तो सर अली इमाम 1928 में पटना में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का नाम क्या है बाबू? सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता अली इमाम ने किया था। कौन किया था? अली इमाम ने किया था, जिससे साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। ये जो अध्यक्षता किया ना, तो फिर क्या चीज का निर्णय लिया? साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। क्या बहिष्कार का। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम किन 2 जिलों से शुरू हुआ था? जो नमक सत्याग्रह था वो सारण और चंपारण से शुरू हुआ था। सारण चंपारण, है ना, दोनों टवर्गीन है ना। और नमक ऐसे स्टार्ट होता है, नमक, है ना। नमक सत्याग्रह था ना, तो न लास्ट में, न शुरू में, न ऐसे करके याद करेंगे। सारण चंपारण, सारण चंपारण। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के समय के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी ने बिहार विभूति के नाम से जाना गया और वे राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री रहे? तो बिहार के राज्य यानी कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन रहे थे? अनुग्रह नारायण सिंह, है ना। इनको क्या कहा जाता है? बिहार विभूति। क्या कहा जाता है? बिहार विभूति, है ना। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। क्या बोलेंगे? अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में स्वराज दल की शाखा, बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन 1913 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? स्वराज दल की जो गठन हुआ है ना, स्वराज दल की गठन कब हुआ था? 1923 में। किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्षता मतलब अध्यक्ष कौन थे? प्रसाद, नारायण प्रसाद स्वराज दल के अध्यक्ष थे, है ना। और ये गठन हुआ है। श्री कृष्ण सिंह प्रमुख नेता थे। श्री कृष्ण सिंह क्या थे? प्रमुख नेता थे। तो यह भी पूछा जाता है कि प्रमुख नेता या फिर सचिव के रूप में कौन थे, है ना। तो सचिव के रूप में कौन निभा रहे थे? श्री कृष्ण सिंह। ये अध्यक्ष थे तो वो क्या थे? सचिव थे, श्री कृष्ण सिंह, स्वराज दल,
है ना, स्वराज दल की शाखा का गठन 1923 में हुआ था। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार का गांधी, है ना, बिहार का गांधी कहा जाता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो स्वराज दल के नेता कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नारायण प्रसाद। हालांकि स्वराज दल कहे या फिर स्वराज पार्टी कहे, स्वराज पार्टी, है ना, एक ही बात है। और स्थापना कौन किया था? स्थापना पूछ लिया जाता है तो मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल और चित्तरंजन दास, मोतीलाल और चित्तरंजन दास, चित्तरंजन, है ना, चित्तरंजन दास क्या किया था बाबू? स्थापना किया था। मोतीलाल और चित्तरंजन दास मिल करके क्या किया था? स्थापना। और नेतृत्व कौन कर रहे थे? श्री कृष्ण श्री क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे बाबू? नेतृत्व कर, श्री कृष्ण से क्या कर रहे थे? नेतृत्व। और अब हम सचिव पर, पहले सचिव पर बात करेंगे। पहले सचिव कौन थे? सचिव कह रहे बाबू, इस सचिव कौन थे? तो सचिव का नाम आएगा अब्दुल बारी। क्या नाम आएगा? अब्दुल बारी। क्या नाम आएगा? अब्दुल बारी। तो क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं यहाँ पर? पहले सचिव अब्दुल बारी रहे हैं और नारायण क्या रहा है? नारायणन प्रसाद क्या रहे हैं? तो बोलेंगे कि ये रहे हैं अध्यक्ष और श्री कृष्ण से नेतृत्व कर रहे थे स्वराज पार्टी के। और स्थापना किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। और पहले सचिव कौन थे? अब्दुल बारी। चलो यहाँ से हम आगे निकलते हैं। यहाँ पर है कि बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है प्रथम राष्ट्रपति रहे। और इनका जन्म भी पूछा जाता है, याद रखेगा। इनका जन्म स्थान कौन गांव था? जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई सिवान में हुआ था। जीरादेई सिवान में हुआ था। आगे 1919 के अखिल भारतीय किसान 1929 में अखिल भारतीय
किसान सभा की स्थापना के समय आ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी प्रथा उन्मूलन करना, किसानों के मालिकाना हक दिलाना। क्या था? अब दे रहा है ना तो ऐसे ही दे रहा है, ऑप्शन जो दे रहा है ना तो ऐसे ही देगा कि अखिल भारतीय उद्देश्य था जमींदारों की प्रथा का उन्मूलन करना, फलना करना। हाँ ये था, ए बी सी ऐसे करके दे रहा है। तो जमींदारी प्रथा को क्या करना था? समाप्त करना था, और किसानों को जो मालिकाना हक है उसको दिलाना था। बिहार के किस क्रांतिकारी ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले, चंद्रशेखर आजाद ये नेतृत्व कर रहे थे। अभी हम पढ़ रहे थे ना कि कौन नेतृत्व कर रहे थे? श्री कृष्ण सिंह। क्या चीज के? स्वराज पार्टी के, है ना। यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो नेतृत्व कर रहा था चंद्रशेखर आजाद। बिहार के किस क्रांतिकारी ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली एक संस्था है, नहीं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की बैठकों में हिस्सा लिया था? तो फणींद्र, क्या बोलेंगे? फणींद्र नाथ घोष। बाद में ये सरकारी गवाह बन गए थे, फणींद्र नाथ घोष। प्रश्न को फिर से समझने का प्रयास करना। बिहार के कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जो हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको क्या बोलेंगे? HSRA, है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक में हिस्सा लिया। किस क्रांतिकारी में? तो कहेंगे फणींद्र नाथ घोष। क्या बोलेंगे? फणींद्र नाथ घोष, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली क्या है? संस्था है, यानी एक पार्टी है। पार्टी मान के चलेंगे, एसोसिएशन एक पार्टी था, है ना। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो चंद्रशेखर आजाद। और बैठक में हिस्सा लिया था क्रांतिकारी व्यक्ति फणींद्र नाथ घोष। क्या बोलेंगे? फणींद्र नाथ घोष। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह नहीं लिखा है, इंग्लिश में सत्याग्रह ही लिखा है। क्या लिखा है? सत्याग्रह लिखा है। सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो 1940 के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? 1940 के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, दूसरा अनुग्रह नारायण। क्या बोलेंगे? अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। हाँ, अनुग्रह नारायण सिंह। अब हम जो देखेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के सत्याग्रही कौन थे बाबू? तो श्री कृष्ण सिंह, और दूसरा कौन थे? अनुग्रह नारायण। हाँ, अब हम बिहार के देखेंगे, कुछ भूगोल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। बिहार का भूगोल भूगर्भिक संरचना एवं जल संसाधन। बिहार भारत के किस भाग में स्थित एक भू आबद्ध यानी लैंड लॉक राज्य है? तो कहेंगे कि बिहार जो है किस भाग में है भारत के? उत्तर पूर्वी भाग। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी भाग। ऐसे है ना, तो बिहार ऐसे है, इधर क्या बोलेंगे? उत्तर, इधर क्या है? पूर्वी। तो क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी भाग में, है ना। किधर है बिहार? उत्तर पूर्वी भाग में। बिहार की भूगर्भिक संरचना, ऐसे हम दिए बता रहे हैं ना, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन को हैंडल करने आना चाहिए। हैंडल करेगा तभी कुछ उपाय होगा। हम जो बता रहे हैं देखेगा ऑप्शन में रहेगा, अगर इससे क्वेश्चन आएगा ना तो ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, तब जा करके आंसर देगा। अभी लग रहा है कि बहुत आसान चीज है, आसान नहीं। जब एग्जाम हॉल में जब पेपर एग्जामिनर का क्वेश्चन बन जाता है ना, तो फिर वो सब के लिए अलग रूप ले लेता है, मतलब वो टफ मान लिया जाता है।
बिहार के भूगर्भिक संरचना में पाई जाने वाली टर्शियरी क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? हालांकि बताए थे टर्शियरी, है ना, यहाँ टर्शियरी इधर, फोर इधर, ऐसे बताए थे ना। फिर इधर इधर विंध्य था, है ना, विंध्य, इधर क्या था, इधर विंध्य और पर्वत, इधर क्या था जिसका क्या नाम था, धारवाड़, है ना, धारवाड़। तो ऐसे लोकेशन था इसमें। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो कि शिवालिक, ये क्या है, उत्तर में है और पश्चिम में, तो यही में है टर्शियरी। क्या है? टर्शियरी। आगे देखते हैं। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दून घाटी, है ना, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आने वाले दून घाटी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हरहा नदी घाटी के नाम से जानते हैं। कौन से नदी के नाम से जानते हैं? हरहा घाटी नदी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ आएगा? अच्छा, शिवालिक कहाँ मिलता है? तो पश्चिम चंपारण की ओर मिलेगा ये, है ना, पश्चिम चंपारण में मिलता है। और ये जो है कि शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हरहा नदी घाटी। बिहार का सबसे निचला और बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन सा माना जाता है? बिहार का सबसे निचला बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन सा माना जाता है? उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है ना, कोसी वही ना लाता है। अरे कोसी कहता तो जल्दी मार देते, अब वो क्षेत्र पूछ दिया तो फिर सोचने पर मजबूर हो गया। बिहार का सबसे निचला और बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन सा माना जाता है? उत्तरी बिहार का मैदान, है ना। हम लोग दक्षिणी बिहार में रहते तो हम लोग के यहाँ नहीं, बाढ़ कम मिलता है, बाढ़ बहुत कम मायने में मिलता है। यहाँ पर है बिहार की कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती बल्कि छोटा नागपुर, पठार, पलामू से निकलती है? कौन है? फल्गु नदी। फल्गु नदी जिसके बारे में जिसके किनारे बोध गया है, ये फल्गु नदी जो है ना, ये हिमालय से नहीं आती है, हिमालय से नहीं निकलती है, ये छोटा नागपुर के पठार पलामू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पलामू से। पलामू बिहार में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। पलामू कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, वहीं से तो निकलती है। चलो आगे देखा जाए। बिहार की कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? ये तो काम हो गया। आगे पढ़ेंगे, बागमती नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो बागमती नदी बिहार में किस स्थान में प्रवेश करती है? तो कहेंगे क्या? सेरव घाटी, है ना, अति सोरवटिया गांव। सीतामढ़ी जिला। क्या बोलेंगे? सीतामढ़ी जिला। बागमती नदी बिहार में किस स्थान में प्रवेश करती है? तो सोरवटिया, है ना, सोरवटिया गांव सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है। सोरवटिया गांव, सोरवटिया गांव कहाँ प्रवेश करती है? बोलो, सोरवटिया गांव कहाँ प्रवेश करती है? सीतामढ़ी जिला में। ये ऑप्शन यही छोड़ा है, उधर नहीं छोड़ा है।
बिहार के शादी हो गया, न की जगह पर स हो गया, तो चीजें बदल गई। चलो, ये थोड़ा सा रिवर पर ध्यान देना, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से कवरेज हो जाए। ये क्या है बाबू? गंगा नदी है ना, ये गंगा रिवर है। यहीं पर है क्या? बक्सर, चौसा। यही से ऐसे कर करके क्या करता है बाबू, यहाँ से होते हुए ऐसे निकल जाता है, पश्चिम बंगाल में चल जाता है, फिर जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है। अब पूछेगा तुमसे कि कौन उधर से आता है, यानी ये नॉर्थ है, ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? साउथ। ये क्या है? साउथ। चलो, इधर से क्या जा रही है? कर्मनाशा नदी। ये देख रहा है, ये है ना। इधर क्या है बाबू? यूपी। इधर क्या है? यूपी। ऊपर क्या है? नेपाल, है ना, ये नेपाल है। इधर क्या है? पश्चिम बंगाल, है ना, इधर पश्चिम बंगाल है। अब हम देखेंगे कि देखो, कर्मनाशा इधर से जा रहा है, यानी एक तरह से दक्षिण से जा रहा है ना। सोन भी दक्षिण से जा रहा है, पुनपुन भी दक्षिण से जा रहा है। यही फल्गु पढ़ रहे थे अभी, जो फल्गु पढ़ रहे थे ना, फल्गु, फल्गु हो जाएगा, फिर क्या होगा? क्यूल हो जाएगा। क्या होगा? क्यूल। पूछेगा कि कौन दक्षिण से बहने वाली नदी है, कौन उत्तर से बहने वाली नदी है। तो देखो उधर कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। क्या बोलेंगे? अजय। क्या बोलेंगे? अजय। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। अब इधर देखो, यही महानदी है जो सबसे पूर्व की ओर है। ये क्या है? सबसे पूर्व। ये सबसे पश्चिम की ओर। गंडक क्या है? सबसे पश्चिम की ओर। पूछेगा ना तो बिहार के सबसे पश्चिम की ओर गंडक है ना। ये क्या है? इधर से सबसे पूर्व की ओर। अब यहाँ देखो, ये क्या है? महानदी है। ये क्या है? ये कोसी है। यही आकर के इधर क्या है? उत्तरी बिहार में बाढ़ लाता है, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे। अभी कोसी हो जाएगा। ये क्या है? कोसी। ये क्या है? कमला। कमला जाके लास्ट में कोसी में मिल जाता है ना। कमला जाके कोसी में मिल जाता है, दोनों भाई क के रूप में आ जाता है। कोसी में कमला जाके मिल जाता है, मिल रहा है ना वहां पर, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, बागमती। क्या है? बागमती। फिर ये क्या है? बूढ़ी गंडक है। क्या है? बूढ़ी गंडक। ये क्या है? गंडक, है ना, ये गंडक है। ये क्या है? घाघरा है। तो ये सब घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर क्या हो जाएगा? बागमती। ये सब उत्तर से बहने वाली नदी है ना, उत्तर से। ये सब क्यूल, फल्गु, ये सब जो देख रहे हैं ना, वो दक्षिण से बहने वाली नदी है। तो समझ में आया? ये प्रश्न आएगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न नदी पर मिलता है। बिहार के नदी बात करेगा तो बागमती देख रहे थे ना, ऊपर था ना बागमती। तो बागमती सौरव सौरव सोरवटिया गांव से, है ना, सोरवटिया गांव। सोरवटिया गांव में क्या करता है बाबू? बागमती किस स्थान बागमती बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती है? सोरवटिया गांव से प्रवेश करती है, जो सीतामढ़ी जिला में है। उसके बाद फल्गु देख लिए, किसके किनारे? बोध गया है ना। उसके बाद आगे देखेंगे धुआं कुंड और मंझर कुंड। धुआं कुंड और मंझर कुंड जलप्रपात बिहार के किस शहर में है बाबू? तो सासाराम, रोहतास जिला में है ना। सासाराम, रोहतास जिला में यहाँ पर क्या है? तो कहेंगे धुआं कुंड और मंझर कुंड है। बिहार के मुंगेर में स्थित ऋषि कुंड और लक्ष्मण कुंड किस प्रकार के जल? बिहार के मुंगेर में स्थित ऋषि मुनि कुंड और लक्ष्मण कुंड किस
प्रकार के जल स्रोत है? तो गर्म जल स्रोत है ना? गर्म जल के क्या है? स्रोत है। मुंगेर में ऋषि कुंड और लक्ष्मण कुंड है ना? किस प्रकार के जल स्रोत है बाबू? गर्म। क्या बोलेंगे? गर्म। बिहार में किस मिट्टी को स्थानीय भाषा में कवाल कैयर मिट्टी कहा जाता है? कवाल कैयर है ना? और जो भारी और अत्यधिक चिपचिपी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बिहार में क्या कहा जाता है? कवाल कैयार। कैयार क्या बोलते हैं? कैयार कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है। हालांकि पुरानी जलोढ़ को और क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ को खादर कहेंगे। बिहार का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन है? औरंगाबाद सबसे कम बारिश प्राप्त करता है। गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में है और भारत राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है वह है कटिहार में। कहाँ है? कटिहार जिला में है गोगाबिल झील। उसके बाद है बिहार के किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ? ऐसी बोलते हैं ना, ऐसी प्रश्न पूछेगा ऑप्शन दे करके। तो किशनगंज जो जिला है जहाँ बारिश अत्यधिक होता है, यहाँ बारिश बहुत कम होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि बिहार के कुल कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो कितना बोले थे? 8 बोले थे। कितना बोले थे? 8 है ना? कैसे बताए थे? 8 8 7 3 यही है ना? 8 8 7 3। तो ये कौन कौन जिला है? पश्चिम चंपारण बताए थे, गोपाल, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये सब क्या है? ये सब जिला है। ये उत्तर प्रदेश के साथ लगाता है। बिहार के कितने जिले झारखंड के साथ लगाता है? तो फिर इसके साथ भी 8 लगाता है। इसके साथ भी कितना लगाता है? 8। कौन है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। भागलपुर और कटिहार। उसके बाद है संजय गांधी उद्यान। कहाँ है बाबू? पटना में है ना? बिहार के पटना में है। या बिहार में कहाँ स्थित है और इस किसके लिए प्रसिद्ध है? पटना में यह मुख्य रूप से गैंडा प्रजनन, हालांकि ये पहले बताए थे गैंडा प्रजनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बिहार की राजधानी पटना में। उसके बाद आगे है बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक निक्षेप पाया जाता है, जो सीमेंट उद्योग बनाने में क्या होता है? काम में आता है। क्या हुआ? सीमेंट उद्योग में काम आता है चूना पत्थर। कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? तो रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों में है ना? बड़ा निक्षेप पाया जाता है, जो सीमेंट उद्योग का आधार है। बिहार में सीमेंट उद्योग का आधार है ना? ये पहाड़ी, रोहतास की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी। बिहार के किस जिले में क्वार्ट्ज और है ना? क्वार्ट्ज और, हालांकि बिंद भी कहेगा ना तो आंसर यही होता, बिंद की पहाड़ी है ना? क्वार्ट्ज और फेल्सपार के खनिज भंडारण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इधर आ जाओ, धारवाड़ वाला में आ जाओ, मुंगेर और जमुई। बिहार में सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? सोन घाटी परियोजना का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? जो राज्य की सबसे पुरानी नहर परियोजना है। ये सोन नदी घाटी परियोजना है बिहार के सबसे पुरानी परियोजना है। तो पुरानी होने से भी पूछा जा सकता है। ये कब स्टार्ट हुआ था? कब ये वर्ष, किस वर्ष निर्माण शुरू हुआ था? तो 1874। कितना बोलेंगे? 1874 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। कोसी जल विद्युत परियोजना के तहत बराज का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कोसी जल विद्युत परियोजना के तहत बराज का निर्माण हनुमान नगर नेपाल सीमा के पास किया गया है, यानी नेपाल की सीमा के साथ लगता है। और कोसी जल विद्युत परियोजना के तहत बराज का निर्माण किया गया हनुमान नगर नेपाल सीमा के पास है ना? हनुमान नगर क्या बोलेंगे? हनुमान नगर बोलेंगे।
बिहार का कौन सा जिला तंबाकू यानी खैनी के उत्पादन के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है? समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला जो है कि तंबाकू और खैनी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे देखेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था पंचायती राज एवं प्रशासन। बिहार को एक अलग प्रांत बनाने के लिए वैधानिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जिन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा बिहार को एक अलग प्रांत बनाने के लिए वैधानिक तरीके से आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिन्हें आधुनिक बिहार का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार में द्विसदनीय विधायिका के अंतर्गत कौन कौन से दो सदन काम करता है? तो एक होता है विधानसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं, दूसरा होता है विधान परिषद जो उच्च सदन होता है। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने लोग के मनोनीत होते हैं? तो 1/6 ही आया है, जो बता रहे हैं ना वो एग्जाम में आया है। 1/6 लोग के मनोनीत किया जाता है ना। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश स्वतंत्रता से पूर्व 1916 में स्थापित हुआ था, है ना, बताया थे ना 1916 में। 17 में पटना विश्वविद्यालय। कौन थे? एडवर्ड चमियर। क्या बोलेंगे? चमियर थे, एडवर्ड चमियर। चमियर है ना, या चामियर पढ़ो, चामियर याद रखेगा, ये सब प्रश्न मिलता है। आगे स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? अभी चामियर जो पढ़ रहे थे ना, चामियर वो स्वतंत्रता के पहले थे, यानी कि उस समय जब 16 में जब बना था। अब कौन थे? यानी स्वतंत्रता 47 के बाद, यानी 47 में मान के चलो स्वतंत्र हुआ, तो कौन थे? मनमोहन अग्रवाल। कौन थे? मनमोहन अग्रवाल। कौन थे? मनमोहन अग्रवाल। अभी वर्तमान में कौन है? मीनाक्षी मदन नाम था, मीनाक्षी मदन राय। मीनाक्षी मदन राय जो पहली इतिहास रची है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के। उसके बाद आगे है बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी, जिसका कार्यकाल कब शुरू किया? पहले ये क्या है? श्रीमती राबड़ी देवी, वर्ष 1997। वर्ष 1997 में कार्यकाल शुरू हुआ था। 97 में कार्यकाल क्या हुआ था? शुरू हुआ था। अब बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। आगे देखते हैं। बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में, है ना, पूरा टोटल बिहार के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 40। हाँ, 6 सीटें किसके लिए है? एसी के लिए, है ना। 6 सीटें इसमें किसके लिए? एसी के। अच्छा, बिहार में विधानसभा की सीटें कितना है? हाँ, 243। उसके बाद राज्यसभा की सीटें 16। राज्यसभा की सीटें 16, लोकसभा की सीटें 40, विधान परिषद की सीटें 75। तो 3-4 डेटा जो है ना उलझा देता है, और इतने नहीं उलझाएगा, और इसमें SC ST मांगे लगेगा तो उलझ जाएगा, है ना। चलो आगे। तो 6 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र गोपालगंज, हाँ कौन कौन है बाबू, ये थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि ऐसे कहाँ से? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई, है ना। गया जमुई इधर साथ में हो गया, समस्तीपुर, सारण,
है ना, हाजीपुर गोपालगंज, ये 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एसटी की आरक्षित सीटें हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, है ना, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया, जमुई। अब इसमें क्या कर देगा कि जब तक इसमें क्या कर देगा कि ई था, ई में एगो समस्तीपुर के जगह पर दूसरा कर देगा, पटना डाल देगा, चाहे और कोई राज्य बोलेगा कि कौन जो है कि 6 जिला में से निम्न में से कौन जिला मतलब पालन करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोपालगंज हो जाएगा, हाजीपुर, है ना, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई। उसके बाद आगे देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की गठन के लिए न्यूनतम 7,000, मतलब कहीं अगर 7,000 रहेगा ना कम से कम लोग एक जगह एक पार्टिकुलर एरिया में, तो एक पंचायत बनाया जाएगा, एक पंचायत क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। कम से कम कितना होना चाहिए, 7,000। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जो ग्रामीण स्तर पर छोटे विवाद निपटारा करते हैं, छोटे विवाद, सरपंच। ये अपने आप में बहुत पावर होता है सरपंच का, इस सरपंच का मान्य कोर्ट में बहुत होता है। ये भी एक कानून का एक मतलब ज्ञाता ही है, छोटा स्तर पर है ना, मामला बहुत सुलझा देता है अगर निष्पक्ष ये काम करे ना, निष्पक्ष। लेकिन इसमें जो ज्यादा काम कौन लेता है, एक होता है फौजदारी और एक होता है दीवानी, है ना, तो दीवानी मामला थोड़ा ज्यादा हैंडल करता है। फौजदारी मामला जब ब्लड उलड निकल जाता है तो कहता है जाओ अपन केस उस करो थाना उना में, अब उसका जांच करेगा, हम तो जांच नहीं ना करेंगे। हाँ, दीवानी मामला में ये काम करता है, जैसे घर के बंटवारा करेला हो, कुछ नली उली न बन रहा हो, वहाँ बाधा डाल रहा हो, गली न बन रहा हो, है ना, इस तरह के कोई मामला आता है ना सामने, तो ये मामला को सुलझाता है। या फिर कोई और मामला है जिसमें मारपीट का मामला न है ना, तब सब सुलझाता है। चोरी चवारी का मामला ना है ना, फिर केस वहां पर जाओ। ये सब क्योंकि ये जो है कि जांच नहीं ना कर सकता, समझा सकता है ना। खाली बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा 5 दिन का रहा? सतीश प्रसाद सिंह 1968 में 5 दिन का रहा था महज, है ना। तो 1968 में 5 दिन का रहा था, है ना। तो हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन को, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद।